Yeah, good afternoon, everyone. Viraj, sorry, Devanshu, Utkarsha, Ethan, Gautami, Chetna, all of you, good afternoon. Bhavika, good afternoon. Adrian, good afternoon. How was the test? Easy था? कितने मार्क्स आए? इजी था बोलने का 60% से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो इजी. कितना मार्क्स था? 15 मार्क्स था ना? 15 इंटू 60%. रुको देता हूँ. 15 इंटू 60%, या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए. 9 मार्क्स आने चाहिए. इजी था. ओके, गुड. Could answer all questions. एक दूसरे क्वेश्चन में डाउट आया होगा, डिफिकल्टी आई होनी चाहिए. What about others? Bhavika and Kusum have replied. What about others? टेस्ट दिया ही नहीं, ऐसे भी कोई होते हैं क्या? टेस्ट दिया ही नहीं, देयर जस्ट लेट मी नो. डरो मत, कुछ नहीं बोलूंगा, मालूम तो पड़ेगा. कोई ऐसा लेजी, नॉट सिंसियर नहीं होना चाहिए दोस्तों. आप लोगों को सबको टेस्ट देना ही चाहिए. आज अभी आपको थोड़ी देर में टाइम टेबल भी दे दूंगा मैं टेस्ट का. A1 ने टाइम टेबल बना के मेरे पास भेजा है, बोला ऐसा टेस्ट ले लेने का. आपको टाइम टेबल दे दूंगा मैं, शायद आपके साथ भी शेयर किया होगा, मालूम नहीं मेरे को. Okay, let's start. It's 2:45 and let's start. Today I'm going to do chapter 7 exercise C full. Then remaining time I'll be doing PNC, that is permutation and combination. There was one question was asked rank. मैंने rank का question आपके साथ किया नहीं था, thinking that 1 mark के लिए पूछेंगे नहीं. But then in your exercise there are 2 questions on rank, so I'll be explaining you that rank question also and few other questions. In fact, there was holiday yesterday, so I was going through the study material and I went through study material reverse, that is 144, those additional questions up to I came to 100, and whatever I feel this is difficult one, your student may go wrong, this I should explain. ऐसे सम्स मैंने कुछ out of that 144 last 44 question में से some 10-12 questions have taken out. 10-12 questions मैंने किए, उसका PPTs भी बनाया मैंने, so I can explain it to you nicely. Okay, let's start with this exercise 7C. Sets याद है, स्पेशली रिलेशन सेट्स के, याद है ना? वायरस, आगे क्या था? ईटी, ट्रायल एंड एरर. ओके, या फिर बोला था वीरस, मेरा याद रखो, और आईटी ऐसे याद रखो तो भी चलेगा. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. इजी एक्सरसाइज, फास्ट होते जाएगा, जरा फटाफट रिप्लाई करते चलो. फर्स्ट क्वेश्चन, इज स्मॉलर देन ओवर अ सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स. इज स्मॉलर देन ओवर अ सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स. तो आपको एक बॉक्स में एक से उसको एज्यूम करना है. कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, 2000, 3000, 4000, कोई भी नंबर कर, बड़ा नंबर एज्यूम मत करो. एक से लेट अस टेक इट एज 4. लेस देन है ना, 3 लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो आई एम टेकिंग देयर आर 4 एग्स इन अ बॉक्स. कितने हैं? 4. तो स्मॉलर देन 4 मैंने क्या एज्यूम किया, समझ में आता है आपको? देयर आर 4 एग्स इन अ बॉक्स. कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, 10 भी, 20 भी, 20 भी, 30, 40, कुछ भी. आई हैव एज्यूम 4 एग्स इन अ बॉक्स. सो लेस देन दैट, लेस देन दैट, एक बॉक्स में 4 एग है, लेस देन दैट विल बी व्हाट? जरा फटाफट टाइप करो ना रे. एक बॉक्स में 4 एग है, लेस देन दैट. नहीं चाहिए मैं एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करूं, नेक्स्ट चैप्टर चालू करूं. रेडी है मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर? तो फटाफट टाइप करो ना. इवन इफ यू डोंट टाइप कॉमास, आई अंडरस्टैंड दैट. ये तुम्हारे एक से बॉक्स में कितने हैं? मैंने बोला 4 है. लेस देन दैट इज अनदर सेट. तो 0 भी हो सकता है, माइनस में नहीं जाएगा. एक्स 0, 0x 1 2 3 4 आएगा क्या? नहीं आएगा. अब क्या, इनका रिलेशन लगाओ. 0 से 4,
1 से भी 4, इधर एक ही है ना, तो सबका 2 से 4 एंड 3 से 4, ये डायग्राम बन गया। अभी समझा डायग्राम? 0 1 2 3। सर 4 ही क्यों एज्यूम किया? कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं आप। मैंने बोला जितना बड़ा नंबर एज्यूम करोगे उतना दिक्कत आपको ज्यादा होगी। ओके सर फिर 1 ही करते हैं, 1 से छोटा 0 ही मिलेगा, इतना भी नहीं। 3 करेंगे तो 3 से छोटा 0 1 2 ही मिलता था, मैंने 4 एज्यूम कर लिया। इट कैन बी 5 ऑल्सो, इट कैन बी 6 ऑल्सो, इट कैन बी 7 ऑल्सो। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस रख के करने का। 6 भी लेते तो भी चलता था। अभी फटाफट बता दो मेरे को आंसर उधर से। ये डायग्राम बन गया है। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। बोलो बे क्या बन गया? तो उधर से सेट बनाने का है, सेट भी बना दो। ट्रांजिटिव आपको सेट बनाना पड़ेगा ना, उधर से सेट बनाना पड़ेगा। तो क्या सेट बनेगा? कर्ली ब्रैकेट्स में इन ब्रैकेट 0,4 फर्स्ट सेट 0,4 कॉमा सेकेंड सेट 1,4 थर्ड सेट 2,4 3,4। That's all. Over. ये सेट बन गया, बराबर है। अब क्या पूछा उन लोग ने? ये क्या है? ट्रांजिटिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, इक्विवेलेंस है क्या? ओके अगर ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, देन देयर इज इक्विवेलेंस। तीनों है तो इक्विवेलेंस बोला जाता है। पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव याद है? रिफ्लेक्सिव में 1 to 1 एक्सेप्ट 0 का 0 के साथ लिंक होना चाहिए। 1 का आपके लेफ्ट के डायग्राम में देखो, लेफ्ट में कितना आपका, दैट इज वी कॉल इट एज इमेज। 0 1 2 3 0 का इमेज, 0 इज प्री इमेज, उसका इमेज कितना होना चाहिए? 0 1 का 1 2 का 2 3 का 3। आइडेंटिटी होना चाहिए, और एक्स्ट्रा रिलेशन हुआ तो भी चलेगा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या ऐसा है क्या? ये 0 और 0 दोनों जगह दिख रहा है क्या आपको? 0 is linked with 0, 1 with 1? नहीं, तो it is not reflexive। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? RST, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जब तीनों होगा RST, PQRST, RST रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, ये तीनों साथ में होंगे तब क्या बोला था? इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, बचते दो, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक याद है? देखते हैं ये सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक मतलब 0,4 फ्लिप इट, 0,4 क्या बन जाता है फ्लिप करने के बाद? 4,0। इस 4,0 प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, बचता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव याद है? वहां पे एड्रियन ने पूछा भी था मेरे को, फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसको। ट्रांजिटिव तो इधर ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो ये ए हो गया 0, 4 बी हो गया। ढूंढो 4 से चलो होने वाला कोई आगे है क्या? बी इज 4, पहला 0,4 लिया मैंने, 0,4, 0,4 में क्या हो गया? दिस इज ए, दिस इज बी। अब बी को ढूंढने का है, इज देयर एनी सेट स्टार्टिंग विथ 4? क्या 4 से चलो होने वाला कोई है अपने पास? नहीं है, तो चेक नहीं करना है। 4 कॉमा समथिंग होता तो चेक कर देते हम लोग, वो नहीं है। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट में भी 4 ही है, ए बी, नेक्स्ट वन ले लिया मैंने भी, ए बी हो गया। अभी नेक्स्ट वाला 1 4, अब इस 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 2 4, 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 3 4, 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है? इज इट ट्रांजिटिव? है, ट्रांजिटिव है, दिस इज ट्रांजिटिव। दूसरा भी ये था ऑप्शन था आपके पास कि जब ये तीनों नहीं है तो ऑटोमेटिकली, ये तीनों नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी तो होना है। पहले का आंसर ट्रांजिटिव। कोई डाउट? फटाफट बोलो जरा, कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोला है, यही ना, इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा नंबर, रैशनल नंबर। ओके, एंड इक्वल टू, चलो सेट बनाते फटाफट।
रैशनल नंबर कोई भी नंबर और इक्वल टू होना चाहिए. लेट्स से फर्स्ट सेट में मैं लेता हूं 1 -1 3/2 रैशनल नंबर, सो कुछ भी हो सकता है. 3/2 इक्वल होना चाहिए, तो सामने भी क्या आएगा 1 आएगा, -1 आएगा, जो उधर लिखा हुआ इधर आएगा 3/2. आपको जो चाहिए वो नंबर ले सकते हैं. मैंने इधर एग्जांपल के तौर पे 3 नंबर लिए. अब इक्वल टू होना चाहिए, तो 1 का रिश्ता किसके साथ होगा रिलेशन 1 के साथ, -1 का -1 के साथ, इसका रिलेशन इसके साथ. ओके, सेट बनाने का तो सेट वापस बना सकते हैं आप लोग. बनेगा सेट 1,1. दूसरा सेट क्या बनेगा -1, -1. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. 3/2, 3/2 सेट बन गया. एग्रीड. 3/2, 3/2 कुछ भी नंबर ले सकते हैं. रैशनल नंबर बोला तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कोई भी नंबर, दे आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. देखो अभी पहले कौन सा देखो, पहला देखते हैं हम लोग. लास्ट टाइम कौन सा देखा था, वैसे देखो. पहला रिफ्लेक्सिव है क्या, देखो रिफ्लेक्सिव. इज इट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मतलब 1-to-1. In fact, it is reflexivity, identity also. Identity also. There are 1, -1, 3/2. So it is identity, but every identity is reflexive. उधर identity option नहीं है, reflexive है. अब बाकी next देखते हैं. क्या देखते हैं? Symmetric देखते हैं. Symmetric पहला क्या है 1,1. Flip it. 1,1 को flip किया क्या हो जाएगा? 1,1 को flip किया क्या आएगा? 1,1. Is it present there? 1,1 कहीं है क्या? यस है. नेक्स्ट -1, -1 फ्लिप करेंगे तो -1, -1 ही बनेगा, तो है 3/2, 3/2 फ्लिप करेंगे तो 3/2, 3/2 है क्या? है. तो सिमेट्रिक भी है. समझते मेरा एक्सप्लेनेशन? सिमेट्रिक भी है ये. तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है. नेक्स्ट चेक करो क्या ट्रांजिटिव. 1,1 है. इज देयर एनीथिंग स्टार्टिंग विथ 1 अगेन? पहला 1,1 है तो दिस इज A, B. This is A, this is B. So 1 से चलो मतलब B चेक करना होता है B. So anything called as B, C ऐसा कुछ है क्या अपने पास? नहीं है. 1, ये -1 है, 1, नहीं है तो नहीं चेक करना है. इधर -1 है, there is nothing starting with -1. This is 3/2. There is nothing starting with 3/2. Another set में 3/2 से चलो वाला नहीं है. ये ट्रांजिटिव भी है. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर T for transitive, S for symmetric, R for reflexive, and E for equivalence. D. Answer is D. Okay. स्टडी मटेरियल में आंसर चारों दिया, A, B, C, D. गलत है वो. It's D. When all three are satisfied, it is not called as all three. It is called as equivalence. The perfect answer is D. D is the right answer.
Next. Has the same father as. Third one, has the same father as. मतलब क्या? Okay. If the child over a set of children, children है उनका father. अगर child के curly hair है तो father के भी curly hair है. अगर child short है तो father भी short है. अगर child tall है तो father भी tall है. समझते हैं कुछ? जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, बट इधर उल्टा बोला है. जैसा बेटा वैसा बाप. As same father as. Okay, so let us make a set. A children का और a father का. For children and then father. Let me write down here. C for children and F for father. जैसा बेटा वैसा बाप. अभी मैं पूरा नहीं लिखता हूँ. A child is having curly hair. So C for curly hair. So curly hair. Child is short. Father is also short. Child is tall. Father is also tall. Same. इक्वल टू के जैसा हो गया. खाली एक कैरेक्टरिस्टिक से करना है. करो लिंक लगाओ. क्या क्या लगाएंगे? सी का सी सेम होना चाहिए ना. चाइल्ड एंड फादर सेम होने चाहिए. फटाक से बोले क्या हो गया? देख के बोले अभी तो किया. सब हो गया. इक्विवेलेंस है ये. इक्विवेलेंस. अरे इधर था ना ये. जब सामने सामने तीनों आ गया. इक्विवेलेंस आगे ऑप्शन इक्विवेलेंस तो इक्विवेलेंस बोलेंगे. इक्विवेलेंस मतलब दिस इज रिफ्लेक्ट. जब सामने सामने 1 and 1 is matching, 2 and 2 is matching, 3 and 3 is matching. इधर क्या? C and C is matching, S and S is matching, T and T. Actually C नहीं, वो curly hairs, short height, tall, height tall, ऐसा है वो. मैंने short में लिखा उसको. देखते हैं ना. मैं मालूम नहीं क्या है, बट इक्विवेलेंस हो गया. अभी देखते हैं उधर क्या ऑप्शन है. इक्विवेलेंस ऑप्शन नहीं है तो क्या है? हाँ, सो RST तीनों बोलेंगे फिर. RST नहीं इक्विवेलेंस तो तीनों है फिर. इट इज R also, it is S also and it is T also. स्टडी मटेरियल में बाद में देख लेना क्या ऑप्शन दिया है. आई डोंट रिमेंबर इसका आंसर क्या दिया है. बाद में देख लेना, अभी नहीं देखो. अभी फिलहाल आंसर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी. रादर तीनों लिखना चाहिए. ए बी सी. ओके, कोई डाउट? इक्विवेलेंस होता तो इक्विवेलेंस, बट इक्विवेलेंस नहीं है तो तीनों लिखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. is perpendicular to over a set of straight lines in a given plane is. Also, एक सेकेंड जरा मैं इधर डायग्राम निकाल दूं. in a plane, let's say this is line A, this is line B. थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो रहा है बट समझ लेना आप. ये लाइन A स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन B है. I'm drawing a line here C, and there is one line I'm drawing here D. Okay, assume they are perpendicular. इधर भी और इधर भी. So let me take C and A, and let me make a statement. Line C is perpendicular to A. Agreed? Line straight ऐसा assume कर लेना जरा. Given line C is perpendicular to A. दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है आपको? तो लाइन स्ट्रेट ऐसा assume कर लेना. हेलो, line C is perpendicular to line A. Now can I make a statement reverse? उल्टा statement भी बना सकते हो. A और C में C is perpendicular to A. Can I say A is perpendicular to C? Can I say that? Given C is perpendicular to A is given. So can I say A is perpendicular to C? Yes, बोल ही सकते हैं ना. Similarly, D is perpendicular to A and A is perpendicular to D. Similarly, C is perpendicular to B, B is perpendicular to C, D is perpendicular to B, B is perpendicular to D. जरा बनाओ सेट अभी इसका. क्या सेट बनेगा?
पहला सेट बनाते, सी और ए का सेट बनाते हैं। सी इज परपेंडिकुलर टू ए, C is perpendicular to A. Can I say reverse also? A is perpendicular to C. Am I right? एक सेट हो गया, A और C में दो बन गए। नेक्स्ट, अभी C और B लेते, A और C हो गया, अभी C और B लेते, क्या लिख सकूंगा मैं? C is perpendicular to B and B is perpendicular to C. हेलो, अरे हाँ बोलो ना, हाँ या ना, समझता है नहीं समझता है? कॉमा और आगे क्या आएगा ऐसे ही? D और A आएगा भी। D is perpendicular to A, उल्टा A is perpendicular to D. Comma, D is perpendicular to B, comma, B is perpendicular to D. Agreed? अब बनाओ, क्या बनाएंगे अभी? दो सर्कल बनाओ। This is one, this is second. फर्स्ट एलिमेंट ले लो इधर से, दैट इज डोमेन। सी आएगा इसके अंदर, ए आएगा, वो सी है पहला, दूसरा ए है, फिर वापस सी है तो वापस सी दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। एग्रीड? बराबर से लिखना चाहिए था, ए बी सी डी लिखना चाहिए था मेरे को, मैंने लिखा सी ए बी डी, जैसा मिला वैसा लिखा। ऑर्डर इज एनीवे नॉट इम्पोर्टेंट। दूसरे में क्या लिखेंगे? ए, फिर सी, फिर बी, और फिर डी। अभी लाइन बनाए, चलो पहले सी और ए ले लो, सी एंड ए, ये ले लिया। सी का लिंक किसके साथ लगाना है? ए के साथ। सेकेंड, ए एंड सी, इधर से ए और उधर का सी, लिंक लगा दिया, ए एंड सी। तीसरा, सी बी, सी का लिंक बी के साथ, ये सी सेम, सी का लिंक बी के साथ, बी का लिंक सी के साथ, डी का लिंक ए के साथ, ए का लिंक डी के साथ, डी का लिंक बी के साथ, बी का लिंक डी के साथ। समझ में आ रहा है? और भी लाइंस ले सकते थे, मैंने दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल ले लिया, they are parallel and they are perpendicular to each other। अब बना दो, क्या बना पूछा था क्वेश्चन में, वापिस आते क्वेश्चन देख के, रिलेशन ही निकालना है ना। परपेंडिकुलर टू आर एस टी एंड ई भी है इधर। चलो बोलो अभी मेरे को, क्या ये आर है रिफ्लेक्सिव है? क्या रिफ्लेक्सिव है? नो, why it is not reflexive? Why it is not reflexive? Void? अरे सी का लिंक सी के साथ है ना, अरे सी का लिंक सी के साथ है, ए का ए के साथ है नहीं है? सी का तो सी के साथ मेरे को दिख रहा है, सी इज कनेक्टेड टू सी है,